आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा 11th क्लास से स्टार्ट होता है, जब बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स में चूज करते हैं। कुछ आर्ट्स में जाते हैं, कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ साइंस में जाते हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें इंडिया की इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, ताकि वो आगे चल के अगर किसी भी सेक्टर में ऐसे जाते हैं जिसमें इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ना आए, उन्हें सारी चीजें ऑलरेडी पता हो। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने आपको बताया 11th क्लास से शुरू होता है। ये आपकी इकोनॉमिक्स की बेस क्लास है। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है और इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें होती है। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है। यहाँ डेफिनेशन में जैसे कि लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। एक ऐसा साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, स्टडी करता है। अब ह्यूमन बिहेवियर में क्या स्टडी करेगा, ह्यूमन बिहेवियर में वो स्टडी करता है एम एट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। ह्यूमन बिहेवियर में वो स्टडी करता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो, हर एक रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू हमारे डिजायर जो है वो स्केयर है। हमारी इच्छा जो है वो हमेशा रिसोर्सेज से ज्यादा ही होती है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स या डिजायर हमारी अनलिमिटेड है। तो कैसे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में सेट ऑफ करें, उसको, उस बिहेवियर को या उसके एलोकेशन को हमें स्टडी करना होता है। किसमें, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर व्हिच एम एट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, अब 100 रुपए में काफी सारी चीजें हम खरीद सकते हैं। रुपीज क्या है, हमारा एक इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है। हम 100 रुपए में काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं, बट सब कुछ नहीं खरीद सकते। ये हमें ध्यान रखना होगा, सब कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसमें से बेटर वन को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारी सेटिस्फेक्शन, कि हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेंशियल क्या है, हम ज्यादा सेटिस्फाई किससे होंगे, तो उससे हम फिर चूज करेंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें यही चूज करना सिखाता है। ठीक है, कि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे, वैसे तो कर भी लेते हैं कई लोग, बिना इकोनॉमिक्स को पढ़े भी बजट बना ही लेते हैं, बिना पढ़े भी अपने सेटिस्फेक्शन ढूंढ ही लेते हैं। बट अगर हम सही तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज को अगर हम सही तरीके से, रिसोर्सेज हमेशा स्केयर होते हैं, उनको अगर हम एलोकेट करना चाहते हैं तो हमें इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसी साइंस है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है सिंपल तरीके से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, 100 रुपए का हो सकता है, वाटर हो सकता है, क्योंकि वाटर हमारा क्या है, एक नेचुरल स्केयर रिसोर्सेज है। वाटर का लेवल हर ईयर क्या होता है, डाउन होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके यूजेस जो है वो अल्टरनेट है। बाथिंग में, क्लोथिंग में, फूडिंग में, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, अलग अलग तरीके से हम पानी को यूज करते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे वांट्स हैं, डिजायर है वाटर को लेकर, बट वाटर जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वो स्केयर रिसोर्सेज कहलाएगा। अब इस स्केयर रिसोर्सेज को कैसे हम एलोकेट करें अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसको हमें बताता है इकोनॉमिक्स। अब ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं है, देखो इकोनॉमिक्स जो है वो कंज्यूमर के लिए नहीं है, वो प्रोड्यूसर के लिए भी है। क्योंकि प्रोड्यूसर, जैसे मान लेते हैं कारपेंटर है, अब कारपेंटर के पास जो लकड़ी है वो उसके लिए क्या है, लिमिटेड है। अब वो उस लकड़ी से डोर भी बना सकता है, विंडो भी बना सकता है, टेबल भी बना सकता है, चेयर भी बना सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो लकड़ी से बनती हैं। बट वो सारी चीजें नहीं बना सकता, उसे क्या करना होगा, उसमें से एक को चुनना पड़ेगा, या एक या दो को चुनना पड़ेगा। तो वो किसे चुनेगा, जिसमें उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सेम प्रॉब्लम किसके साथ, प्रोड्यूसर के साथ भी है। तो प्रोड्यूसर को भी अपने क्या करना होता है, स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। अब आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। तो सोसाइटी में भी क्या होते हैं, स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, उसको भी अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है ताकि वो अपना सोशल वेलफेयर अच्छे से कर पाए। इट इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, कमी में से अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो एक बार अगर हम फिर से स्टडी करेंगे तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। सिंपल, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। अब ह्यूमन बिहेवियर में क्या स्टडी करेगी, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि वो अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। ध्यान से समझिए, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए
स्केयर रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करता है। ₹100 है, ठीक है, ये स्केयर रिसोर्सेज है। मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, क्योंकि 100 में बहुत सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं बट सारे नहीं आ सकते, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है या जो आपके लिए प्रेफरेंशियल है, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो उसे हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। वैसे ही प्रोड्यूसर के साथ भी है, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन फैक्टर जो है वो लिमिटेड है, अब उस फैक्टर को क्या करेगा, वो कैसे यूज करेगा, तो वो हो गया उसके लिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट का काम करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। वैसे ही सोसाइटी में सोशल वेलफेयर का काम करेगा। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, तो कैसे हम उसको चूज करेंगे, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, 2 बेस पे बांटा गया है, 2 तरीके से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो सिंपल पढ़ेंगे, माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है। इंडिविजुअल यूनिट यानी कि किसी एक को स्टडी करेगी, जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कह सकते हैं हम, कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब है, कब उसे अपने पे के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब है, कब उसे अपने जो भी उसने सामान बनाया उसके अकॉर्डिंग उसे सेल प्राइस मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हैं, जब हम स्टडी एज अ होल करते हैं, यानी एज अ होल, एज अ होल मतलब सबके बारे में, जिसमें सारी फर्म आ जाती हैं, सारे कंज्यूमर आ जाते हैं, जैसे इसमें नेशनल इनकम कह सकते हैं हम, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कह सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी डिमांड थी, एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी डिमांड थी। तो जब हम एज अ होल की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम किसी सिंगल की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम होल की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। वीडियो में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।